पापा क्या चल रहा है? बेटा, कोरोना चल रहा है। उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा लॉकडाउन चल रहा है। ये सब बातें मुझे भी पता है, ये बताइए आपका क्या चल रहा है? बेटा, मेरा तो आत्मचिंतन चल रहा था और जो आज पूरा हो गया। और अब मुझे पता चला है कि इस लॉकडाउन में मैं ना बाबा नामदेव हो गया हूँ। हफ्ते भर से एक ही चड्डी बनियान में हूँ, एकदम मस्त, नो कंप्लेंट्स। शी, यानी आपने नहाना बंद कर दिया है? हाँ, क्योंकि सरकार ने हमारा बाहर जाना बंद कर दिया है। तो बेटा, अब तो तभी होगा नहाना जब होगा बाहर जाना। ये सब फालतू बातें बंद करो और पहले जाकर नहाओ, वरना मैं अभी लॉकडाउन तोड़कर घर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करते। सरकार के जो नियम है ना, उसका पालन हमको करना है। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं रोज नहाता धोता हूँ, तेरा ऑफिस भी साफ कर देता हूँ। क्या आप नहीं ऑफिस साफ करते हो? फिर कौन करेगा? हाँ, लॉकडाउन की वजह से काम वाली भी नहीं आती होगी ना। क्या यार, मैं यहाँ मौसा मौसी के पास फंस जाने की वजह से आपको बहुत परेशानी हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें तेरी मौसी की शिकायत दूर हो गई कि तू उसके पास रुकती नहीं है। अच्छा, एक काम कर, तुम्हारी मौसा जी से बात करो ना जरा। नहीं, मौसा से अभी बात नहीं हो सकती। वो क्या है ना, वो थोड़े से परेशान है। उनको क्या परेशानी है? सुबह से 2-3 बार मौसी ने मौसा के ही सामने ये बात कही है कि पता नहीं इस बीमारी से कब पीछा छूटेगा, पता नहीं इस बीमारी से कब पीछा छूटेगा। अब मौसा को ये कंफ्यूजन है कि मौसी कोरोना के बारे में बात कर रही है या मौसा के बारे में। तो बेटा, तुम्हारे मौसा जी को ना मेरा एक सजेशन देना। उनसे कहना कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और मौसी से लड़ना नहीं है, डरना है। समझी? अच्छा ठीक है, चलिए अब रखती हूँ। हाँ, लेकिन अपने मौसा जी के कान में मेरी बात जरूर डाल देना और उनसे कहना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। अगर ये लॉकडाउन बढ़ गया ना तो मरने के भी वांदे हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, चल बाय। पूरा दिन बाकी है। किसी ने सही कहा है, जिंदगी रुकती नहीं किसी के बिना, परेशानी कटती भी तो नहीं अपनों के बिना। पता नहीं ये सारा दिन कैसे कटेगा। सर 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 रुको रुको। हाँ, दूसरी चली आ रही हो तुम ऐसे? हाँ, तुम्हें पता नहीं इन दिनों किसी के घर में घुसना, लोगों से मिलना गलत है। हाँ सर, मैं जानती हूँ कि ये गलत है और आप बेफिक्र रहिए, मैं कोरोना पेशेंट नहीं हूँ। फिर भी मैं आपसे दूर रहकर ही बात करूंगी। ठीक है, चलो बताओ क्या बात है। और ये SSS की है ना? नहीं, राजमाता वड़ा पाव सेंटर है। तो बाहर तो SSS के यानी सर्व समस्या समाधान केंद्र लिखा है। तुमने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल। तो मेरा क्या मेमोरी टेस्ट ले रही हो? वो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ ना, इसलिए पता नहीं परेशान? क्यों। क्या क्या परेशानी? छोड़िए सर, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है। इसलिए किसी ने कहा है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे सुख और दुख तो केवल भ्रम है, इस जिंदगी का नाम तो कभी खुशी कभी गम है। क्या बात है सर, कमाल है। वैसे कमाल तो ये भी है कि किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग खा जाती है। कर। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अरे क्या बात है, क्या बात है, खूब कही तुमने। व्हाट्सएप बाबा की जय। अच्छा सर, वैसे ये बताइए, आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं? अगर मैंने इससे कहा कि ये काम तो मेरी बेटी करती है तो ये भाग जाएगी,
और अगर ये भाग गई तो मेरा टाइम पास भी चला जाएगा। सर आपने जवाब नहीं दिया। अब क्या जवाब दूं तुम्हें? क्या जवाब दूं तुम्हें? तुम तो कोरोना से कंफर्म करना चाह रही हो कि तू चाइना से आया है नहीं, और चाइना से पूछना चाह रही हो कि तूने कोरोना बनाया है नहीं। हाँ। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती थी कि आपका जो इतना मस्त नेचर है ना, उसके हिसाब से तो परेशान आदमी की आधी समस्या तो आपसे मिलकर ही खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल, आधी मिलके खत्म हो जाती है, आधी सुन के खत्म हो जाती है, और बाकी बच्चा क्या? कपिल शर्मा का टुल्लू। कोरोना कोरोना कोरोना। हाँ, दूर दूर इसमें रहो ना। कोरोना कोरोना कोरोना। हाँ, दूर दूर इसमें रहो ना। क्या बात है, क्या बात है, खूब जमेगी अपनी, खूब जमेगी। बेटा तुम अगर कहीं आसपास में रहती हो ना, तो समय निकाल के आ जाया करो। हाँ, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। यस। करोना करोना करोना। दूर दूर इसमें रहो ना। अच्छा सर, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? एक कॉल करना था। हाँ कर लो ना, क्या बात है। एक आजकल तो सभी के पास मोबाइल होता है, तुम्हारे पास नहीं है? था सर, पर आज ही अफरा तफरी में कहीं गिर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, यही समस्या लेकर आई होगी तुम यहाँ पे? हाँ। अरे इसी समस्या का समाधान करने आई होगी ना तुम यहाँ पे? हाँ, मैंने सोचा जब आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं तो मुझे आपका फोन देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, होगी। एक कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो। हाँ, LBS रोड पर एक सर्व समस्या समाधान केंद्र है। अच्छा, आपको पता है वो ऑफिस? ग्रेट। नहीं, बंदा अकेला है। आपको कितना समय लगेगा? ओके, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, बाय। हो गई तुम्हारी बात? हाँ, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अच्छा अब तुम्हारा काम तो हो गया, समस्या का समाधान। हाँ। अब तुम्हारा नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? क्या हुआ? अरे भूल गए क्या सर, शेक्सपियर ने क्या कहा है? नाम में क्या रखा है? उसने कहा तो है बेटा, तो मुझे लगता है ये बात ना उसने गेतली में की होगी। हाँ? हाँ, अगर होश में रहता तो उस साले को भी तो पता होता कि उसका भी एक नाम है। सर, आपके हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। वो तो है, वो तो है। अच्छा अब एक बात और बताओ, हाँ? तुम्हारी शादी हो गई? अभी तक नहीं। तो फिर तो तुम सचमुच अपना नाम गोत्र वगैरह जो होता है ना सब बताओ मुझे। मेरे नजर में 4-6 लोग हैं, उनसे बात चलाता हूँ। सर, आप मैच मेकिंग का काम भी करते हैं? बेटा इस लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ ना सब करता हूँ। हाँ, ये बात तो आपने सही कही सर। इस लॉकडाउन ने इंसान को बड़ा अकेला कर दिया है। बेटा अब तो ना इंश्योरेंस वालों के अलावा दिन में 2 बार फोन करके और कोई नहीं पूछता कि आप कैसे हो। ये इंश्योरेंस वालों को आपकी इतनी फिक्र क्यों रहती है? इसलिए बेटा कि अगर हम कम हो गए तो उनका क्लेम बढ़ जाएगा ना। साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। करते हैं भाई, करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन पूरी बात तो बताओ क्या बात है। साहब आपको पता ही होगा कि मेरे एरिया में पत्थरबाजी हो रही है और उस पत्थरबाजी में मेरे बेटे का सर फट गया है और खून रोके से नहीं रुक रहा है। प्लीज एक डॉक्टर बुलवा दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ लेकिन तुम्हारे उस एरिया में ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर है ना। हाँ साहब, पर वो इस वक्त सब क्लिनिक बंद करके भाग गए हैं और मेरा एरिया सील हो चुका है। प्लीज एक डॉक्टर बुलवा दीजिए। बुलवा देंगे, और उससे पहले
ये पत्थरबाजी क्यों और किन लोगों में हुई, ये कहानी तफसील से बताइए। वो मैं बता दूंगा, पहले आप प्लीज डॉक्टर तो बुलवा दीजिए। नहीं, पहले आप वो कहानी तफसील से बताइए, और उससे पहले ये बताइए कि आपके बेटे को पत्थर लगा कैसे। अरे क्या फालतू बात कर रहे हो आप? पत्थरबाजी होगी तो किसी का पत्थर किसी को लगेगा ना। बात तो सही कर रहे हो। हाँ सर जी, पर ऐसा तब होगा ना जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो। पर क्या ये पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई थी? तुम कहना क्या चाहती हो? सर, इनके बेटे का बहता खून रोके से नहीं रुका, और अगर उसे तुरंत किसी डॉक्टर की हेल्प नहीं मिली तो वो तो मर जाएगा। ऐसा मत कहिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं और मेरी बीवी जीते जी मर जाएंगे। तो फिर जल्दी जल्दी मेरे सवालों का जवाब दीजिए और ये बताइए कि उसे पत्थर लगा कैसे। मेरे बीवी ने छत पर से उन लोगों को पत्थर मारा था, लेकिन उसी समय मेरा बेटा घर के बाहर निकला और वो पत्थर मेरे बेटे को लग गया। देखा सर, अल्लाह भी इनके कुकर्मों का इंसाफ खुद कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? आंखें दिखाने की कोशिश मत करना मिस्टर, क्योंकि तुम्हारे लिए डॉक्टर का इंतजाम यहीं से होगा, सिर्फ यहीं से होगा। तुम्हारे बेटे के पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जाओ। तुम लोगों ने पत्थर किस पर बरसाए थे? मैंने कहा ना, तुम्हारे बेटे के पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जवाब दो। वो हमारे यहाँ पर कोरोना का सर्वे करने के लिए कुछ डॉक्टरों की टीम आई थी और उनको भगाने के लिए हमारे यहाँ पत्थरबाजी हुई थी। तुम लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए जो तुम्हारी भलाई के लिए वो पर आए थे। उस भीड़ को भड़का कर कौन लाया था? बोलो। मैं और पहला पत्थर किसने मारा था? जवाब दो मिस्टर, पहला पत्थर किसने मारा था? मैंने। तुमने मारा पत्थर? हाँ, मैंने मारा पत्थर। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, प्लीज अब तो डॉक्टर बुला दीजिए। तुमने तो सब बता दिया, अब बताने की बारी मेरी है। सर, इन्होंने जो पहला पत्थर मारा था ना, वो मेरी पीठ पर आकर लगा था। हाँ, और इन्हीं लोगों से बचकर मैं आपके पास आकर छुपी हूँ। यानी वो डॉक्टर तुम हो? हाँ, तब मेरे चेहरे पर मास्क था, इसलिए शायद तुम मुझे अब पहचान नहीं पाए। सर, आप मेरे पापा की उम्र के हैं, चाहे तो आप मेरे पीठ पर लगा वो निशान देख सकते हैं। इनका वो पहला पत्थर खाने वाली डॉक्टर मैं ही थी, डॉक्टर रेहाना। डॉक्टर रेहाना? माशाअल्लाह, यानी तुम तो हमारी कौम की। खामोश और खबरदार, खबरदार जो गलती से भी मुझे तुम्हारे उस जाहिल कौम की कहा तो। यानी तुम मुसलमान नहीं हो? मैं मुसलमान हूँ और मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम मेरा धर्म है, पर मैं तुम्हारी उस जाहिल कौम से नहीं हूँ, और ऐसे कौम से मैं हो भी नहीं सकती जिसमें अपने अच्छे और बुरे का फर्क तक नहीं समझ में आता। आधे से ज्यादा दुनिया में यह महामारी फैल रही है जिससे लोग मर रहे हैं, और तुम लोग ये कह रहे हो कि ये हमारी सरकार की साजिश है तुम्हारे खिलाफ। अरे तुम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी सो कॉल्ड दुश्मन की सरकार सिर्फ हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में नहीं। अगर अल्लाह का कहर बरपा हो भी रहा है तो वो सिर्फ इस मुल्क पर बरपा होगा। आधे से ज्यादा दुनिया में क्यों लोग महामारी से मारे जा रहे हैं? हाँ भाई,
ये बात तो आपको भी समझनी चाहिए। समझ रहा हूँ सर जी, और ये जो कुछ कहेंगे वो भी मैं समझ लूंगा, लेकिन इनसे पहले ये तो कहिए कि मेरे साथ मेरे घर को चल के मेरे बेटे को पहले देखिए। अपने बेटे के मौत का डर कितना लग रहा है ना तुम्हें, पर क्या तुम्हें ये नहीं पता, एक पत्थर एक इंसान को मारेगा, लेकिन एक कोरोना पेशेंट 100 को ले मरेगा। इस बात का मलाल नहीं है तुम्हें? मुझे माफ कर दे प्लीज। तुमने हम पर पत्थर क्यों बरसाए थे? हमारा गुनाह क्या था? हम तुम्हें इस महामारी की तकलीफ और मौत से बचाने आए, क्या ये हमारा गुनाह था? आज दुनिया में हम डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की तारीफ हो रही है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और सिर्फ हमारा देश है जिसमें डॉक्टर्स पर थूका जा रहा है, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सर, अब मैं भी यही सोचती हूँ कि हम डॉक्टर्स पत्थर क्यों खाएं? अगर इन लोगों को हमारे सेवा की जरूरत नहीं है तो हम भी इन लोगों की सेवा क्यों करें? सर, मैं कसम खाती हूँ कि मैं इन जैसे लोगों का इलाज नहीं करूँगी। हाँ, और मेरा ये फैसला अटल है। अगर कभी ऐसा हुआ तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। वक्त महामारी का हो या कोई और, डॉक्टर अगर ये फैसला ले, उससे पहले हमें संभलना होगा, सुधरना होगा।